तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन अफगानिस्तान जाए, ये कानून के मुताबिक उसने ये फैसला कर दिया है। ये उसका हक बनता है गवर्नमेंट पाकिस्तान के कि यहाँ से जो इलीगल अफगान लोग हैं वो अफगानिस्तान जाए। ये अच्छा इकदाम है और सही फैसला है मेरे ख्याल में। बाकी तो जो रजिस्टर है उसके लिए तो कुछ नहीं है। तारिकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। आज से एक्शन शुरू होगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद डिपोर्ट होंगे, जायदादें भी जब्त होंगी। 49 आरजी कैंप और कंट्रोल रूम कायम। 1700 इमरजेंसी नंबर भी जारी। रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। अमलाक हैं या लॉफुल बिजनेसेस हैं, उनके क्लेम्स जो है ना, ये सिविल क्लेम्स हैं और सिविल क्लेम्स के लिए हमारे पास सिविल इदारे मौजूद हैं, सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं। गासिब रियासत के तौर पे नहीं है कि किसी के अमलाक पे कब्जे कर ले या किसी के और जो वैल्यूबल्स हैं उनको हथिया लेना, नहीं हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारा मकसद है। किसी की जमीन या जायदाद पर कब्जा नहीं कर रहे। तारिकीन वतन वापस जाएं, वीजा लेकर आएं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, हम जा रहे हैं, चाहते हैं कि मुस्तकिल हुकूमत आए। पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने की कोई पाबंदी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल और डीजल के नर्ख बरकरार। लाइट डीजल ₹3.40 कम। मिट्टी का तेल ₹3.82 फी लीटर सस्ता। हुकूमत का अवाम को एक और रिलीफ। एलपीजी की कीमतों में कमी। नवंबर के लिए घरेलू सिलेंडर ₹117.47 सस्ता। नई कीमत ₹2,962 मुकर्रर। टैक्स वसूली में रिकॉर्ड इजाफा। एफबीआर ने 4 माह में 66 अरब हदफ से ज्यादा वसूल किए। 158 अरब रुपए रिफंड किए। 29 लाख अफराद ने गोशवारे जमा कराए। मुआशी मैदान में एक और एजाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अक्टूबर में दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट करार। रवा माह 12.3% इजाफा हुआ। 5,500 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़े। कारोबारी हुजूम 666 अरब तक रहा। 17 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। जाती उमरा में नून लीग की बैठक। फौरी इंतखाबात का मुतालबा। टिकट्स की तकसीम के लिए दरखास्तें तलब। एहसन इकबाल ने कहा, 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। पीपल्स पार्टी को खुश होना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। हम हर वो इकदाम जो पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करता हो और इंश्योर करता हो, उसको सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार दिया। सदर सेक्रेटरी समेत 13 नशिस्तें समेटी। हामिद खान ग्रुप 4 सीटें जीत सका। जख्मी शाहीनों का पलट कर वार। वर्ल्ड कप में वापसी की उम्मीदें बरकरार। अहम मैच में बंगाल टाइगर्स को दबोच लिया। बांग्लादेश ने 205 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों पर पूरा किया। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान की बेहतरीन बैटिंग। शाहीन शाह ने वनडे क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल कर लीं। फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उन्होंने आज थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके अकॉर्डिंग और आगे तक जाएं वो लोग। जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले रही है, अब एक मैच बांग्लादेश से जीत के फ़ायदा क्या होगा? टीम तो सही तो नहीं खेल रहे, अभी क्या फ़ायदा खेलने का उसका। अगर कोई मौजूदा हो और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो पाकिस्तान के चांस बन सकते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फाइनल 4 में जाने का रास्ता साफ। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को मजा चखाना होगा। किसी भी सूरत दोनों टीम्स को हराना होगा। रन रेट बेहतर बनाना होगा।
प्लेयर एजेंट कंपनी से ताल्लुक है या नहीं, इंजमामुल हक के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल होंगी। रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को जमा कराई जाएगी। इसराइली बर्बरियत, 24 घंटों में मजीद 600 से ज्यादा अफराद शहीद, मजमूई तादाद 8,500 से बढ़ गई। सिहोनी फोर्सेज ने गजा पर बमबारी तेज कर दी। हमास ने इसराइल के 35 फौजी मार दिए। इसराइल फोर्सेस के पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले, जबालिया महाजर कैंप को मलबे का ढेर बना दिया। 100 से ज्यादा पनाहगुज़ीन शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी, 15 अफराद की शहादत। कराची माड़ीपुर में डकैती के दौरान मुजाहमत, 28 साल नौजवान गोली लगने से जख्मी। औरंगी टाउन में 12 साल बच्ची अंधी गोली का निशाना बनी। मंगूपीर में ट्रैफिक हादसा, 70 साल बुजुर्ग चल बसा। लियाकताबाद करंट लगने से नौजवान दम तोड़ गया। लाहौर में कॉलेज के बाहर से अगवा, नौजवान बाजियाब। पुलिस ने वालिदैन के हवाले कर दिया। कार सवार तालिब इल्म को जबरदस्ती और तशद्दुद करके ले गए थे। लाहौर में स्मॉग आलूदगी में पहला नंबर बरकरार। गिलगित कश्मीर में बर्फबारी का आगाज। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। चीन में फिजा में उड़ने वाली टैक्सियां मुतारिफ। किराया $16, 80 किलोमीटर की रफ्तार से 18 मील तक सैर कराएंगे। लियोनेल मेसी का एक और एजाज, 8वीं बार अवार्ड जीत लिया। मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में 7 गोल किए थे। नीला आतिशफशां, यूरोपीय खलाई एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। रंग बदलने की वजह भी बता दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।